नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रदीप वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम पाइथन पैकेजेस के व्हील्स बना सकते हैं। तो बेसिकली व्हील क्या होता है कि एक पूरा पाइथन का पैकेज होता है जिसमें आपके मल्टीपल पाइथन के कोड होते हैं। तो वो इजीली आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो चलिए आज जानेंगे हम कि किस तरीके से हम पाइथन व्हील बनाएंगे। तो कुछ स्टेप्स है बेसिकली, ये जो डिटेल है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी वीडियो के। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी एक आईडी होना चाहिए, उसमें पाइथन, उसके बाद पिप इंस्टॉल होना चाहिए और पिप इंस्टॉल से हम सेटअप टूल्स और व्हील जो है ये इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मेरे पास अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट सेकेंड, मैं यूज़ कर रहा हूँ जीसीपी का क्लाउड शेल। तो आप कोई भी आईडी जैसे कि इंटेलिजे वगैरह है तो उसमें भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले गूगल क्लाउड का जो ये हमारा क्लाउड शेल है उसको हमने ओपन करना है। तो ओपन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे आओगे तो देखोगे कि क्लाउड शेल आपका ओपन है, सॉरी गूगल कंसोल आपका ओपन है। तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट क्लाउड शेल करके आता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओपन एडिटर पे क्लिक करना है। तो उसके बाद जो है आपका एडिटर ओपन हो जाएगा। वी जो हमने देखा वो कमांड प्रॉम्प्ट था, तो टर्मिनल के थ्रू हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हमें पूरा आईडी जैसा यूआई यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए कुछ ऑलरेडी बनाए हुए फोल्डर्स मेरे पास है जिसमें मैंने कुछ एग्जीक्यूशन किया है। तो चलिए समझते हैं स्ट्रक्चर पाइथन फाइल का कैसे है। कि नॉर्मली मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो इस वाले जो है टर्मिनल, यहाँ पे टर्मिनल पे जाके आप न्यू टर्मिनल ओपन करना है आपको। और आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपके पास पाइथन का वर्जन है कि नहीं। तो वो कैसे चेक करना है, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन से। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पाइथन का 3.9.2 वर्जन है। उसी तरीके से हम चेक करेंगे कि पिप का हमारे पास वर्जन है कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए पिप हाइफन हाइफन वर्जन यूज़ करेंगे। तो इसका भी हमारे पास वर्जन है, देख सकते हो आप, दोनों भी है हमारे पास। उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे सेटअप टूल, पिप इंस्टॉल सेटअप टूल्स। ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब ऑलरेडी है हमारे पास। आपके केस में नहीं होगा तो वो डाउनलोड कर लेगा। उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल व्हील। तो ये भी हमारे पास ऑलरेडी है। तो चलिए जैसे कि डाउनलोडिंग का जो फेज था, जो मतलब जो भी हमें इंस्टॉलेशन करना है, तो वो ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो अब क्या करते हैं कि एक सेटअप डॉट पी वाई वाली एक फाइल ओपन करते हैं, मतलब बनाते हैं बेसिकली। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। आप किसी भी आईडी में जाके प्रोजेक्ट बना सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फोल्डर का आइकॉन दिख रहा है आपको, या फिर राइट क्लिक करके भी आप फोल्डर बना सकते हो अगर आपके पास ऑप्शन होगा। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है न्यू फोल्डर का। तो मैं यहाँ पे बना के फोल्डर का नाम रखूँगा सपोज पाइथन व्हील, ठीक है। तो ये मेरा पाइथन व्हील ये फोल्डर के अंदर चला गया। तो इसको हम बाहर लेके आते हैं, ठीक है। ये वाला पाइथन व्हील आपका बन गया। तो इसमें कुछ भी नहीं है अभी। तो समझते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होगा हमारे व्हील का, किस तरीके से पैकेजेस बनते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा पेंट पे, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में मैं हायरार्की जो है वो बता सकता हूँ। तो पेंट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक जो है वो रहेगा मेन फोल्डर, ठीक है। ये मेन फोल्डर कंसिडर कीजिए इसको, इसका ब्रश, अच्छा ओके। और ये इसको मेन कंसिडर किया। उसके बाद में ये मेन जो है इसमें एक फाइल रहेगी जिसका नाम होगा सेटअप डॉट पाई, सेटअप डॉट पाई करके। फिर उसके बाद इसी मेन के अंदर, मतलब जो भी हमारी डायरेक्टरी है मेन, अभी हमारे केस में पाइथन व्हील है, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा एक रहेगा फोल्डर, ठीक है। कुछ भी नाम दीजिए उस फोल्डर को।
ठीक है। उसके बाद उस फ़ोल्डर के अंदर हमारे रहेंगे 2 फाइल्स या फिर मल्टीपल फाइल्स या फ़ोल्डर्स भी कह सकते हो। पर सबसे पहले एक फ़ाइल रहेगी जिसका नाम होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई करके इनिशियलाइजेशन फाइल है ये। और सेकंड हमारी होगी, जैसे कि हमारा जो भी हम कोड लिखेंगे तो वो होगी सपोज कोड डॉट पाई वाली, इसके अंदर हमारा पूरा कोड होगा। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होगा पूरा बेसिकली। तो आप जो यहाँ पे जो ये जो है, ये एक बन गया इनिट डॉट पी वाई और कोड डॉट पी वाई। तो ये भी आप एक फ़ोल्डर में डाल सकते हो और अगेन या इसमें दूसरा एक फ़ोल्डर बना के इसमें और इनिट डॉट पी वाई और कोड डॉट पाई वाली फाइल डाल सकते हो। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं कि एक ही फ़ोल्डर की। तो ये जो स्टेप है हमारी, तो ये वाली हम सब स्किप करने वाले हैं। तो हम सिर्फ बात करने वाली इस वाले की सेटअप डॉट पी वाई कैसे सेटअप करना है और एक फ़ोल्डर बना के उसके अंदर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई और कोड डॉट पाई जिसमें हमारा पाइथन का कोड होगा। तो कोड डॉट पाई को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, पर सेटअप डॉट पाई और इनिट डॉट पाई को हमको एज इट इज़ रखना है। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे वापस स्क्रीन पे यहाँ पे। तो यहाँ पे पाइथन व्हील में अभी मैं क्या करूँगा, सेटअप डॉट पी वाई की एक फाइल बनाऊँगा। तो इसके अंदर राइट क्लिक करके मैं न्यू फाइल करूँगा और सेटअप डॉट पाई। ठीक है, सेटअप डॉट पाई बन गई मेरी। तो इसमें मैं क्या करूँगा, कुछ कोड डालूँगा। मैंने कोड ऑलरेडी दिया है डिस्क्रिप्शन में आपको, वो आप सीधा मतलब वहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो। तो ये होगा हमारा सेटअप डॉट पी वाई का। तो यहाँ पे देखिए नेम कुछ भी डाल सकते हो, वर्जन आपके अकॉर्डिंग, और ये पैकेजेस वगैरह दे सकते हो। इसी के अंदर आप डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड कर सकते हो अगर आप स्पार्क के लिए काम कर रहे हो तो आप डेटाब्रिज साइट या फिर डेटाब्रिज साइट ज़रूरत नहीं है, पर डेटाप्रॉक बैचेस सबमिशन वगैरह के लिए आप यहाँ पे पैकेजेस डाल सकते हो, डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हो। तो ये होगा स्ट्रक्चर हमारा कि ये हमने ये वाली जो फाइल है सेटअप डॉट पी वाई ये बना ली। अभी हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे जो कि ये है हमारा। तो इसके अंदर, इस पाइथन व्हील के अंदर अभी हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे। फ़ोल्डर का नाम होगा टेस्ट, हम कंसिडर करते हैं टेस्ट। तो इस टेस्ट के अंदर हमें 2 फाइल बनानी है। एक तो है कि इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई। तो बनाते हैं हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई। इसको एज इट इज़ हम एम्प्टी रखने वाले, कुछ भी नहीं डालने वाले। सेकंड एक फाइल बनाएंगे हम इस टेस्ट के अंदर, वो होगी हमारी जैसे कि मैंने बोला कोड डॉट पाई की। तो ये कोड डॉट पाई में मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन डिक्लेयर करूँगा यहाँ पे, जैसे कि डेफ ऐड करके, और ये ऐड में क्या करूँगा जैसे कि ए बी, और रिटर्न करूँगा यहाँ पे सपोज कि एडिशन हो जाए ए प्लस बी का। ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फंक्शन बना सकते हो, पर अभी टेस्टिंग के लिए एक ही बनाएंगे। ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये वाला 3 जो हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, देखो सबसे पहले पाइथन व्हील का ये फोल्डर, उसके अंदर हमने सेटअप डॉट पी वाई डाला है। फिर उसके अंदर टेस्ट वाला एक फ़ोल्डर बना के उसमें इनिट डॉट पाई और कोड डॉट पाई, जिसमें हम कोड डॉट पाई में हमारा कोड है। तो ये वाली फाइल हमारी बन गई। तो ये 3 फाइल हमारे यहाँ पे है अभी। तो अब हम चलते हैं इस वाले फ़ोल्डर में, क्योंकि हमें अभी उसका व्हील पैकेज बनाना है। तो पाइथन व्हील वाले फ़ोल्डर में हमें जाना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट से। तो यहाँ पे देखिए कमांड प्रॉम्प्ट पे हम डाल रहे कमांड। तो टर्मिनल कैसे ओपन किया हमने, ये टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल से। ठीक है। तो cd स्पेस, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, कौन सी भी दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए या फोल्डर में जाने के लिए आपको डायरेक्टरी चेंज करनी होती है, उसके लिए cd कमांड है। तो उसके बाद हम पाइथन जो व्हील है उसके अंदर जाते हैं। तो अभी पाइथन व्हील के अंदर हम आ चुके हैं। उसके बाद में एक कमांड है, यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ आपको डिटेल में दी है इस वाले में, क्रिएट इनिट डॉट पाई, सब कुछ यहाँ पे। जस्ट सेकंड सॉरी। तो यहाँ पे ये जो कमांड है, कमांड टू क्रिएट पाइथन व्हील, तो ये वाली पाइथन सेटअप डॉट पी वाई BDIST अंडरस्कोर व्हील, ये कॉपी करनी है और आपको ये टर्मिनल पे पेस्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए, मैं रन करने से पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे इसमें सिर्फ एक ही फोल्डर है पाइथन व्हील के अंदर। ठीक है, ये एरो देख रहे हैं,
डाउन एरो है, पाइथन व्हील के अंदर एक ही फोल्डर है। तो अभी हम जिससे इसको रन करेंगे तो हमारी एक व्हील फाइल वहाँ पे बनेगी। वो रन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल फोल्डर अभी बन चुके हैं और ये डिस्क जो है उसके अंदर हमारा ये पैकेज जो है वो बन चुका है। ये देखिए .whl ये एक्सटेंशन होता है व्हील का। तो अभी हम इस पर राइट क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया इसको, ये हो गया डाउनलोड। उसके बाद मुझे अगर चेक करना है ये सही से इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये इसको राइट क्लिक करके इसका कॉपी पाथ करूँगा और यहाँ पे इसको इंस्टॉल करूँगा। कैसे? पिप, क्योंकि अभी ये ऑलरेडी एक पैकेज बन चुका है तो ये इंस्टॉल होना चाहिए। तो पिप इंस्टॉल, और जो मैंने यहाँ पे पाथ कॉपी किया था उसको पेस्ट किया है और यहाँ पे एंटर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए यूजर पैकेज ऑल विद द वर्जन एज प्रोवाइडेड विल फोर्स इंस्टॉल, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है हमारे केस में, तो इसलिए ये यहाँ पे दिखाएगा। तो अभी पिप लिस्ट करेंगे हम तो हमें लिस्ट दिखाई देगी। तो उसमें यूजर करके एक पैकेज होगा हमारा। ये देखो यूजर पैकेज करके, यही वर्जन है, सेम वर्जन यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो वो छोड़ दीजिए। अभी आपको अगर टेस्ट करना है यहीं पे कि किस तरीके से ये रन होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरी एक फाइल बनानी पड़ेगी ये व्हील में, जिसको हम बोल सकते हैं कि test.py। और test.py में हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम, जैसे कि code.py, ये तो हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फ्रॉम टेस्ट इंपोर्ट कोड, ये पाई की ज़रूरत नहीं है, कोड। और उसके बाद में हम कॉल करेंगे इस वाले कोड वाले को, जिसके कोड के अंदर हमें कोड डॉट हमारा जो फंक्शंस था वो फंक्शन था ऐड करके, और ऐड को आर्गुमेंट पास करेंगे जैसे कि 2,4। और अभी यहाँ पे देखिए राइट साइड में ऊपर यहाँ पे आपको एक एरो दिखाई देगा, जैसे कि ट्रायंगल शेप में कर सकते हो आप। तो इसको हम रन करेंगे अभी यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए कुछ एरर बता रहा है, यहाँ पे इंडेंटेशन ब्लॉक का एरर है यहाँ पे, तो वो हमारी फाइल में है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे देखिए ये इंडेंटेशन हमारा बराबर से हुआ नहीं था। तो अभी हमको यहाँ पे टैप करना है और इसको सेव करना है, और जो पैकेज है हमारा वो वापस हमें बनाना पड़ेगा। पर अभी हम वापस अगर test.py में जाते और यहाँ पे अगर रन करते तो ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है, कोई एरर यहाँ पे अभी आया नहीं है। ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये जो है ये हमारा ऐड फंक्शन था। तो ये जो है code.py, तो ये code.py से हमने मतलब ये कोड इंपोर्ट कर लिया टेस्ट से। टेस्ट ये फोल्डर है हमारा इस यहाँ से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रन कर सकते हैं। अभी हम वापस से वो जो अपनी कमांड है जिससे हम व्हील फाइल बनाते तो वो वापस से रन करेंगे, पाइथन सेटअप फाइल कांट ओपन फाइल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उस वाले डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा और वापस से हम वो कमांड रन करेंगे। तो जो पिछली वाली फाइल है वो रिमूव होकर नई वाली फाइल बन जाएगी। तो अभी हम पिछली वाली जो फाइल है वो डिलीट करके ये नई वाली फाइल यहाँ से राइट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थी आपकी व्हील फाइल, और ये था आज का वीडियो कि जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम स्क्रैच से एक पाइथन की व्हील फाइल बना सकते हैं, पैकेज बना सकते हैं। जैसे आपने एक टेस्ट वाला एक फोल्डर बना दिया, इसके अंदर आप मल्टीपल फोल्डर बना के भी सेम प्रोसेस कर सकते हो। सिर्फ इंपोर्ट करने के लिए आपको टेस्ट के अंदर सब, मान लो टेस्ट के अंदर आपने फोल्डर 1 और फोल्डर 2 बनाया, तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ फोल्डर 1 इंपोर्ट करने के लिए या फिर फोल्डर 2 या जो भी है फोल्डर वो आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से आप वहाँ पे भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से था कि हम कैसे पाइथन पैकेजेस से व्हील बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना इस चैनल को,
क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पे आता रहता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।